नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत संक्षिप्त मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो भाग 3 भारतीय संविधान का और मूल अधिकारों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी अब तक ग्रहण कर ली थी। उन पर विभिन्न वीडियोस भी हमने देखे थे। आज इस संक्षिप्त से वीडियो में आपको मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच कौन कौन से अंतर हैं उन पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, मूलतः 3-4 मोटे अंतर हम लोग इनमें मान सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार जो है वो है इन्हें न्यायिक आश्रय प्रदान किया गया है, जबकि जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं इन्हें न्यायिक आश्रय प्रदान नहीं किया गया। क्या मतलब हुआ इसका? मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 राज्य उच्च न्यायालय में आप अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को न्यायिक आश्रय प्रदान नहीं किया गया है, यानी यदि इन पर इनका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इन्हें लागू यदि नहीं किया जाता है, तो आप इस आधार पर न्यायालय की शरण नहीं ले सकते कि भारतीय संविधान में तो इनका प्रावधान है लेकिन अमुक सरकार ने इन्हें लागू नहीं किया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो अंतर था वो यह था। दूसरा, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जबकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। याद रहेगा आपको, एक भाग 3 में है, एक भाग 4 में है। एक वाद योग्य है, एक अवाद योग्य है। वाद योग्य मतलब जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, ठीक है। उनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, लेकिन इनके लागू न किए जाने पर न्यायालय की शरण नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा जो मूलभूत अंतर है वो है मूल अधिकारों की जो प्रस्थापना का उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। विद्यार्थियों, मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में जगह दिए जाने का जो संविधान सभा या संविधान निर्माता जो लोग हैं, जो विद्वज्जन हैं, उनका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। जबकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए रखा गया है। हम एक बात यहाँ ये जोड़ सकते हैं अंतर को जानते हुए कि जिन व्यवस्थाओं को मूल अधिकारों में स्थान नहीं दिया जा सका, जिन अधिकारों को मूल अधिकारों के भाग 3 में स्थान नहीं दिया जा सका, जो शेष रह गई थी, उन आकांक्षाओं को, उन बातों को, उन महत्वपूर्ण व्यक्ति के हितैषी बातों को आपने कहाँ जगह दिया? भाग 4 में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। चौथा जो है, मूल अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, मूल अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं वे राज्य के खिलाफ नहीं है। वे क्या हैं? राज्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, व्यक्ति के लिए वे ज़रूर हैं। व्यक्ति के लिए वो बने हुए हैं, लेकिन वे राज्य के खिलाफ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार एक बात और, हमने जो मूल अधिकारों का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। जबकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड के संविधान से। विद्यार्थियों, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात ये और है कि आपको ये लगेगा कि 1935 के अधिनियम में जब राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अस्तित्व था, तो हम ये क्यों कहते हैं कि आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लिया गया है? इसका जवाब ये है विद्यार्थियों कि 1935 के अधिनियम में जिन डीपीएसपीज का प्रावधान किया गया था, उन्हीं डीपीएसपीज को हमने एज इट इज संविधान में लिया। जब 1935 के अधिनियम में भी अगर आयरलैंड से ये अडॉप्ट किए गए थे, तो विद्यार्थियों निश्चित तौर पे ये जो डीपीएसपी हैं वो आयरलैंड से ही लिए गए माने जाएंगे, ठीक है।
अब एक और बड़ा जो कथन से संबंध में अंतर है, भारतीय संविधान की आत्मा जो है भाग 3 को कह सकते हो आप, मूल अधिकारों के प्रावधान को, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन है, भारतीय संविधान की आत्मा उन्होंने भाग 3 को कहा है। साथ ही जो DPSPs है या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, इन्हें क्या कहा उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, अनोखी विशेषता। तो ये 5 जो है ये महत्वपूर्ण अंतर हैं